पीएम मोदी ने ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल के साथ की द्विपक्षीय बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने सेंट लूसिया के प्रधानमंत्री फिलिप जे पियरे के साथ की द्विपक्षीय बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। 13 दिसंबर को पीएम मोदी का संगम नगरी में दौरा प्रस्तावित, पीएम संगम नगरी को 6000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। आपने जारी की 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, किराड़ी से अनिल झा को दिया गया टिकट। आपके 11 उम्मीदवारों का लेखा जोखा आया सामने, 6 दल बदलू हारे हुए नेता को भी मिला टिकट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखने के लिए फिनिक्स प्लासियो मॉल पहुंचे, सीएम ने फिल्म की तारीफ। महाराष्ट्र झारखंड में एनडीए के बल्ले बल्ले, फॉल ऑफ पॉल्स में इंडिया गठबंधन को झटका। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा हुई थी। चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा, महाराष्ट्र और झारखंड में बनेगी डबल इंजन की सरकार। उत्तर भारत में हवा और भी खराब, 5 दिन घने कोहरे के आसार, दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गौतम अडानी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा अडानी ने 2000 करोड़ का घोटाला किया, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मणिपुर में केंद्रीय बलों की 8 और कंपनियां पहुंची, संवेदनशील इलाकों में की जाएगी तैनाती। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा की तारीखों का किया ऐलान, 15 फरवरी से शुरू होंगी बोर्ड की परीक्षाएं, 18 मार्च तक 10वीं की चलेंगी परीक्षाएं। सीएम साय ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से की मुलाकात, हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर हुई चर्चा, सिंगापुर और दुबई के लिए सीधी उड़ान भरेगी चार्टर। लखनऊ और आगरा में बढ़े सीएनजी के दाम, कीमतों में 2 रुपये 75 पैसे की हुई बढ़ोतरी, आज से ही लागू हुई नई दरें। एमपी राजस्थान समेत 8 राज्यों में घना कोहरा, कानपुर में विजिबिलिटी 0, 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट। बरेली पहुंचे शिवपाल यादव का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा उपचुनाव में बीजेपी ने जमकर की गुंडई, जिलाधिकारी ने भी नहीं रखी निष्पक्षता। यूपी के 5 जेलों में मूवमेंट कंट्रोल डिवाइस लगाई जाएगी, अतीक अशरफ को मारने वाले शूटरों की जेल में लगेगी डिवाइस, शासन ने 2.5 करोड़ रुपए मंजूर किए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव को लेकर एक्स पर किया पोस्ट, कहा बंदूक भी पीडीए के लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकती, पीडीए की रणनीति नैतिक रूप से 9 सीटें जीत चुकी है। पीलीभीत में प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने, 15 अक्टूबर से अब तक नहीं बन पाया पेंटून पुल, लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं शारदा नदी। सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी की गिरफ्तारी पर सीएम साय का कांग्रेस पर हमला, कहा पिछली सरकार में भ्रष्टाचार का था बोलबाला, 0 टॉलरेंस की नीति पर काम करती है हमारी सरकार। गोरखपुर नगर निगम में आउटसोर्स से भर्ती मामले को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा आउटसोर्सिंग पीडीए के खिलाफ एक आर्थिक साजिश है, भाजपा इस प्रस्ताव को तत्काल वापस करे। छत्तीसगढ़ दिवस के मौके पर दिल्ली में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सीएम साय ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ, संस्कृति और कला की दिखी झलक, सीएम ने कलाकारों को किया प्रोत्साहित। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली का मालखाना हुआ खाली, मालखाने में रखी विदेशी मुद्रा भी गायब, पिछले 20 साल से लूटा जा रहा था मालखाना। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम साय, राज्य के विकास को लेकर हुई चर्चा, नक्सली गतिविधियों को लेकर भी दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सेवानिवृत्त कर्मचारी पर नहीं कर सकते अनुशासनात्मक कार्रवाई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, हाइब्रिड मोड में काम करे कोर्ट। पिथौरागढ़ में आयोजित सेना की भर्ती में हुआ लाठीचार्ज, युवाओं में मची
भगदड़, 2 युवा घायल, एक की हालत गंभीर। आरटीओ और परिवहन विभाग पर अब भी नींद में। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, निचली अदालत की कार्रवाई पर लगाई गई रोक। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, एनसीआर से जुड़े जिलों को जारी कर सड़कों की सफाई और फर्टिलाइजर को लेकर विशेष व्यवस्थाएं करने के दिए निर्देश। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव संपन्न, मतदान के बाद सीएम ने पोस्ट कर मतदाताओं का जताया आभार, कहा क्षेत्र के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए आपका वोट अहम है। बुलंदशहर में महिला से 20 लाख रुपए लेकर फरार हुए बदमाश की पुलिस से मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने दी जानकारी, अगले कुछ दिनों तक मौसम रहेगा ड्राई, तापमान 27 डिग्री रहने की उम्मीद। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार जारी, कांग्रेस ने किया उपचुनाव में जीत का दावा, कहा लोगों में बीजेपी को लेकर आक्रोश। प्रदूषण की वजह से दिल्ली उत्तराखंड रोडवेज की पुराने मॉडल की डील बसों पर लगी रोक का निकाला गया समाधान, उत्तराखंड रोडवेज को अब 200 नई बसें मिलेंगी। रायपुर में हुए 24 घंटे में 3 हत्याओं पर सियासत जारी, पूर्व विधायक ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अपराध का गढ़ बन गया है रायपुर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सामुदायिक भवन के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश, 10 करोड़ की लागत से बन रहा है सामुदायिक भवन। उपनल कर्मचारी को लेकर अब प्रदेश में सियासत तेज, कांग्रेस ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा पहले सरकार और अब शासन के अधिकारी भी उपनल कर्मचारियों के मामले पर ढीला रवैया अपना रहे हैं। उपचुनाव के बाद अब छात्र संघ चुनाव में भी देरी होने की संभावना को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा सरकार को स्वयं पर भरोसा नहीं है, इसलिए चुनाव को टालने का काम कर रही है। झांसी मेडिकल अग्निकांड में अनोखी कार्रवाई, मौत के जिम्मेदारों को नहीं कोई खबर, ब्रजेश पाठक के स्वागत में चूना डालने वाले 2 कर्मचारियों को किया गया बर्खास्त। मथुरा में धर्म संसद का हुआ आयोजन, जुटे संत प्रबुद्ध, धर्म संसद को लेकर तैयारियां पूरी। रायपुर एसएसपी संतोष सिंह ने बढ़ते अपराध को लेकर की बैठक, अपराधियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश, कहा नशे के खिलाफ अभियान करे तेज। श्रावस्ती में खाद प्रकरण को लेकर प्रशासन सख्त, डीएम ने उर्वरक बिक्री केंद्र का किया औचक निरीक्षण, कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप। रायपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 3 घूसखोर किए गए गिरफ्तार, 3 घूसखोर किए गए गिरफ्तार, डायरेक्टर ने मांगी थी 2 लाख की रिश्वत। कौशाम्बी में व्यापारी भाइयों से हुई लूट, बदमाशों ने तमंचा दिखाकर 2.5 लाख की लूट, जांच में जुटी पुलिस और एसओजी की टीम। नगर पालिका के परिषद के 2 कर्मचारियों के बीच छिड़ी जंग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे कर्मचारी। बुलंदशहर में 20 लाख रुपए को लेकर फरार हुए बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ के दौरान आरोपी हुआ घायल को अस्पताल में कराया गया। फिरोजाबाद में अवैध हथियार बनाने वालों से पुलिस की मुठभेड़, 2 लोग घायल, एक अन्य गिरफ्तार, आरोपियों के पास से अवैध तमंचा भी बरामद। मथुरा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बाइक सवार और निजी बस में जोरदार टक्कर, हादसे में 4 बाइक सवार छात्रों की हुई। श्रावस्ती में खाद प्रकरण को लेकर प्रशासन सख्त, उर्वरक बिक्री केंद्र का डीएम ने किया औचक निरीक्षण, कार्रवाई से मचा हड़कंप। बरेली में कोहरे का कहर, आपस में भिड़े 12 से ज्यादा वाहन, 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल।
झांसी में दिखा आग का तांडव, चलते ट्रक में लगी आग, ट्रक बना आग का गोला, वीडियो हुआ वायरल।